वर्तमान समय की राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्मों से ज़्यादा सेंसर बोर्ड की ज़रूरत संसद सदन में और राजनेताओं द्वारा दिए जा रहे भाषणों को जनता के बीच प्रसारित करने से पहले मर्यादित भाषा, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, लोगों की भावनाओं को भड़काने जैसे संवेदनशील शब्दों को काट छाँट कर रखने की ज़रूरत है। अनुराग ठाकुर द्वारा संसद में नेता प्रतिपक्ष पर किए गए अशोभनीय कटाक्ष को सुनकर लगता है कि वर्तमान समय की राजनीति को इतिहास में फूहड़ भाषा को बिना रोक टोक धड़ल्ले से प्रयोग किए जाने के लिए याद रखा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर पिछड़ों के हक की बात करते हैं, पिछड़ी जाति के लोगों की देश के विकास में भागीदारी के लिए बार बार सवाल खड़े करते हैं, तो सत्ता पक्ष के सांसद उन पर ही जाति सूचक टिप्पणी करने से नहीं चूकते। यह हमारा नया भारत है। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी से जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछड़ों के विकास के आंकड़े सामने रखते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग तिलमिला जाते हैं। इसका सबूत कल संसद में सबने देखा। जब संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी पर वित्त मंत्री से सवाल कर रहे थे, उनकी सेरेमनी में कितने पिछड़े वर्ग के लोग शामिल थे, तो वित्त मंत्री उन पर हंस रही थी। क्या वाकई में पिछड़े वर्ग की बात करना संसद में मजाक बन गया है? राहुल गांधी राजनेता हैं, सत्ता पक्ष को उनकी हर बात में राजनीति नज़र आती है। हर राजनेता राजनीति करता है और करनी भी चाहिए, मगर यहाँ सवाल इस बात का है, आप राजनीति किसके लिए कर रहे हैं? आपकी राजनीति से किस वर्ग को लाभ होगा? देश की कितनी बड़ी संख्या में इस राजनीति से लोग लाभान्वित होंगे? आज देश के टॉप लेवल पर बैठे लोगों में कितने पिछड़े वर्ग के, कितने आदिवासी, कितने दलित हैं? सदन में यह सवाल पूछना क्या गलत है? हाल ही में जब जाति के आधार पर फल सब्जी बेचने का सरकारी फरमान राज्य सरकार निकाल सकती है, तो जाति जनगणना करना कैसे गलत हो सकता है? जनसंख्या के आधार पर लोगों को मौका देना, देश के विकास में भागीदार बनाना, राहुल गांधी के इस राजनीतिक कदम से किन लोगों को फायदा होगा? देश में सबसे ज़्यादा गरीब पिछड़ी जाति से ही होते हैं। सरकारी नौकरियों में भी छोटे पदों तक ही आज़ादी के बाद से आज तक उनकी पहुंच रही है। जब राहुल गांधी इससे आगे बढ़ाने के लिए सदन में सवाल खड़ा करते हैं, तो सत्ता पक्ष को राहुल गांधी के सवाल बचकानी बातें क्यों लगने लगती हैं? राहुल गांधी किस जाति से आते हैं, उससे बड़ा सवाल यह है कि सत्ता पक्ष पिछड़ी जातियों के लिए क्या कर रहा है।